क्या किया है 10 सालों में? ये बताओ, आपने क्या, कितने फ्लाईओवर बना दिए, कितनी नौकरियां दे दी, या कितनी महिला हमारी बेटी की सुरक्षा की है? आप बताइए। याद है, बटोगे तो कटोगे, दिल्ली को जोड़ने आए हैं। देखिए, ना कोई बटने वाला है, ना ही कोई कटने वाला है, और आपके इस झांसे में कोई आने वाला भी नहीं है। पहले आए थे आसाराम, अब आए हैं 2 झांसाराम। मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे हिंदू रमेश बिधुरी जैसा सीएम चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जैसा पत्रकार हो इस देश में तो सत्यानाश हो जाए देश का, सत्यानाश। रमेश बिधोड़ी, जिसको बोलने की तमीज नहीं, हिंदुओं की बात करते हैं वो। सुनिए मेरी बात, पूरे देश की बात करनी चाहिए। वो रमेश बिधोड़ी जो महिला को गाली देता है, वो रमेश बिधोड़ी जो एक चुने हुए सांसद को गालियां देता है, जो जनता से चुनकर गया हो। दानिश अली, आपको याद है कि सदन में खड़े होकर कैसे मुंह भर भर कर गालियां दे रहे थे, और अमित शाह जी और नड्डा जी तालियां पटका रहे थे। अरे नालत है ऐसे नेताओं पर। जनता को पसंद आ रही है ना, विकास हो रहा है, कमल खिलेगा दिल्ली में। नहीं खिलेगा कमल, नहीं खिलेगा इस बार। देखिए, एक शेर के माध्यम से मैं देश की जनता को मैसेज दे रहा हूं कि जब मिलेंगे हाथ से हाथ, जब मिलेंगे हाथ से हाथ मोहब्बत और दिल के साथ, तभी बदलेंगे दिल्ली और देश के हालात। कांग्रेस के पास सीएम का चेहरा ही नहीं है, तो अब देश की जनता वापस कांग्रेस की तरफ आ रही है। उम्मीद है जनता को देश की कि अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो वो जननायक राहुल गांधी, जो इस देश का बेटा है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलकर भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की। चल रहा गुरुजी, कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। पूरे देश में जहर ही जहर है, जहां देखो पूरा जहर। हिंदू मुस्लिम का, जातिवाद का, मंदिर मस्जिद का, कुछ नहीं किया इन्होंने। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने जो है वादा किया था, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, हर राज्य में एक नया एम्स हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, कॉलेज बनाने का वादा किया था। आज क्या कर रहे हैं? मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे बौद्ध, और एक हमारा वो तालिबान, जो एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश से बहुत छोटा। आज देख लीजिए, करेंसी में वो हमसे आगे है। अरे योगी देश का लाखों करोड़ों लोग सुनने गए आज। अगर भला हुआ है तो तुम जैसे गोदी पत्रकारों का हुआ है या बीजेपी के नेताओं का हुआ है। इस देश का दिवाला निकलने जा रहा है, दिवाला। आज देख रहे हैं कि रुपया धड़ाम से नीचे है और डॉलर कहाँ है। मुझे वो दिन भी याद है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी से मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, ना केजरीवाल ना राहुल गांधी। अरे एक बेटा खड़ा है, एक ही बेटा, एक अकेला सब पर भारी, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली का। अरे मनोज तिवारी, जिनसे गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, उसको मुख्यमंत्री बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे उनको। गाना नहीं सुने हैं ही। भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म पता है आपको? जी जी, भारत जलाओ पार्टी, पता है? आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहा, जो है वो सच का आईना दिखा रहा हूँ मैं आपको। योगी जी से क्या कहेंगे? आज उन्होंने दहाड़ दिया है बढ़िया से। देखिए, योगी जी आए अपनी पार्टी के लिए चुनाव कर रहे हैं, मगर वो जो टाइम बिल्कुल बेकार और व्यस्त, अपना टाइम बेकार कर रहे हैं। सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, कह रहे हर घर में भगवा लहराएगा। देखिए, सबका साथ हाथ के साथ, सबका विकास हाथ के साथ। इस बार जनता कांग्रेस को चुनेगी। बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम पर अत्याचार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। यही देश की जनता कह रही है। उनको भगा, अरविंद केजरीवाल हो चाहे बीजेपी के नेता हो, उनको भगा रही है जनता, समझ चुकी है जी। कांग्रेस तो नर्क में लेके चला गया देश को, दिल्ली को। अरे भैया, ये जो आप एंटीना पकड़े हुए हैं ना, ये कैमरा, ये राजीव गांधी जी की बदौलत है जो आपने पकड़ रखा है। मोदी के बदौलत ही पकड़ रखा हूँ। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने डेटा फ्री दिया, तब इस्तेमाल कर रहे हो। अरे मोदी जी 2014 के बाद ही तो आपने होश संभाला है। 2014 के बाद तो आप पैदा ही हुए हो। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, इतना भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है देश का सत्यानाश करने में, जितना तुम गोदी पत्रकारों का है।